तो दोस्तों सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगा आप सभी का इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहाँ पर हम गिट और गिटहब के बारे में सब कुछ जानेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले इस कोर्स की जो फीस है उसे आप जल्दी से पे कर दीजिए, जैसे कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल नोटिफिकेशंस ऑन, ये सब तो ज़रूरी बनता है। और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आप ये क्यों सीख रहे हो, इस वीडियो पर आप किस लिए आए हो, आपका गोल क्या है, और मुझे और किस तरह की वीडियोस और लानी चाहिए इस चैनल पर। ठीक है, तो मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट से जो भी फीडबैक मिलता है मैं उसे इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में बात करने से। तो देखिए, इस वीडियो में जैसे कि टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे, गिट और गिटहब के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। और जी हाँ, मेरी स्टाइल में जानेंगे सब कुछ हैंड्स ऑन तरीके से। और हम अगर आपने गिट और गिटहब के बारे में सुना नहीं है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि वर्जन कंट्रोल होता क्या है मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और हम बेसिकली गिटहब का इस्तेमाल करेंगे। गिटहब किस लिए इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट कमांड्स क्या होते हैं, तो आपको बेसिकली एक हैंड होल्डिंग मिल जाएगी इस वीडियो में, जहां पर आप गिट और गिटहब का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, अपने प्रोजेक्ट्स में ब्रांचेस क्रिएट कर पाओगे, कोड को पुश कर पाओगे, पुल कर पाओगे, मर्ज कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। और ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप मैनर में। तो इस वीडियो को मेरे साथ ज़रूर फॉलो कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, और कमेंट में भी कुछ लिख दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक डे वाइज प्लान मिल जाएगा, जैसे आप इस कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट कोर्स है, लेकिन इसको अगर काफ़ी लर्नर्स है जिनको प्लान चाहिए होता है कि इसको हम कैसे ले, तो आपको विद टाइम स्टैम्प सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और कमेंट्स भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्जन कंट्रोल। और वर्जन कंट्रोल में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी समझेंगे, जैसे कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेसिफिक टर्म नहीं है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, वर्जन कंट्रोल एक जेनेरिक टर्म है। ठीक है, यानी कि देखिए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसे काफ़ी सुनेंगे वर्जन कंट्रोल को, लेकिन देखिए मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल किया होगा आपने अपनी लाइफ में। गूगल डॉक्स में क्या होता है, आप आप कुछ चेंज करते हो डॉक में, ठीक है, और वहाँ पर एक हिस्ट्री बन जाती है। तो आप हिस्ट्री पर क्लिक करके कभी भी उस डॉक्यूमेंट की जो हिस्ट्री है उसे देख सकते हो। ठीक है, ये गूगल डॉक्स का एक फीचर है, जहाँ पर आप हिस्ट्री जो है उसको देख सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, गूगल डॉक्स एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गूगल डॉक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर। लिख देता हूँ, गूगल डॉक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और ये क्या कर रहा है, ये जो चेंजेस है, यानी कि जो भी चेंजेस हम करते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में, उसको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो इसे ही कहते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि ट्रैक करता है हर एक वर्जन को। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करता है। तो गूगल डॉक्स में क्या है, अगर आप कोई भी बदलाव करते हो, कोई भी चेंजेस करते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, तो आप में आपके जो चेंजेस है, चेंजेस ट्रैक्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो चेंजेस जो है वो ट्रैक होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आप उन चेंजेस को देख भी सकते हो। ठीक है, इसे इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इसकी जो ज़रूरत है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी है। ठीक है, क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। तो देखिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बिना कैसे काम होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक इमेज पेस्ट कर देता हूँ। ये एक इमेज है एक फोल्डर की। ठीक है, तो देखिए, अक्सर क्या होता है, अगर आपको देखिए कोड आप लिख रहे हो, आप कोड में मॉडिफिकेशंस करते रहोगे, तो आज आपने एक चेंज कर दिया, कल दूसरा चेंज कर दिया। तो होता क्या था, बिना वर्जन कंट्रोल के डेवलपर्स क्या करते थे, ऐसे फोल्डर्स बना देते थे अपने लोकल मशीन पर। प्रोजेक्ट का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन फाइनल, और प्रोजेक्ट प्लीज फाइनल, ऐसे मतलब मल्टीपल फोल्डर्स बने रहते थे। और होता क्या है, वो फोल्डर्स को नाम दिया जाता था अलग अलग, और फिर पुराने जो फोल्डर्स उसको डिलीट कर दिया जाता था। ये इस तरीके से वर्जन्स पहले मैनेज होते थे। अब ये जो है ये काफ़ी इनफिशियंट है। ठीक है, ये काफ़ी इनफिशियंट है, सही तरीका है नहीं वर्जन्स को ट्रैक करने का। आप इसको शेयर नहीं कर सकते हो दूसरों के साथ। ठीक है, शेयर कर सकते हो, लेकिन आपके पास कौन से वर्जन है वो दूसरों को पता नहीं है जब तक आप शेयर नहीं करो। आप इसको गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स के थ्रू शेयर करना होगा कोड। और ये काफ़ी इनफिशियंट है, हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि पुराने और नए वर्जन में क्या आपने चेंजेस किए थे।
और अगर मल्टीपल लोग इस पर काम कर रहे हैं तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है, प्रॉपरली इस पर काम नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच था जहाँ पर इस तरीके से वर्जन्स को मैनेज किया जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एक टूल आया मार्केट में, ठीक है, जिसका नाम था गिट, जिसका नाम था नहीं, नाम है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका नाम है गिट। अब गिट क्या है? गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप जो अपने प्रोजेक्ट के वर्जन्स है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने आज कुछ अच्छा इसको नहीं, मान लीजिए आपने आज कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, तो आपने आपका एक था वर्जन 1 आज का, ठीक है, आपने आज कुछ चेंजेस कर दिए कोड में, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने आके दूसरी चेंजेस कर दी, ठीक है, वर्जन 2 बन गया ये, ठीक है। तो वर्जन 1 वर्जन 2 तो मैं नाम ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन आपने मान लीजिए चेंजेस किए और ये फिर वर्जन 3 कर दिया आपने। तो गिट क्या करता है? गिट इन सारे वर्जन्स को ट्रैक करता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको वर्जन्स को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। तो गिट एक हिसाब से एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर या वर्जन कंट्रोल टूल कह सकते हो इसे, वो है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के वर्जन है, जो पुराने वर्जन उसको मैनेज करने में मदद करता है। तो देखिए आपका जो करंट स्टेट है प्रोजेक्ट का, सबसे पहले तो उसको सेव करने में मदद करेगा आपकी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई बदलाव किया है आपके कोड में, तो वो क्या बदलाव किया है वो भी आपको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपने आपने कुछ चेंजेस किया कोड में, वर्जन 3 पर आ गया आप, ठीक है, और आप चाहते हो कि अच्छा ये अंडू कर देता हूँ, ये वर्जन पर मुझे ये चेंजेस नहीं करने चाहिए थे, तो आप अंडू भी कर सकते हो और जो पुराना वर्जन था उस पर रिवर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप वर्जन 1 पर आ जाओ या कोई और पुराना वर्जन है उस पर आ जाओ, अपने सोर्स कोड को लेके जाओ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक जो चीज़ है, ठीक है, एक जो वर्जन है, यानी कि जो बदलाव आप कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। अब इसकी मदद से क्या होता है, देखिए इस यहाँ पर है ना, आपको अलग अलग फोल्डर्स बनाने की जरूरत नहीं है जैसे आपने यहाँ पर बनाए थे, ठीक है। ये अलग अलग फोल्डर बना के डेवलपर्स ट्रैक करते थे पहले वर्जन्स, लेकिन गिट की मदद से आपको क्या करना है, आप सिर्फ गिट को कॉन्फ़िगर कर दो अपने प्रोजेक्ट में, और फिर आप जो भी बदलाव करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होते रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब होता क्या है, देखिए गिट जो है ये लोकल टूल है, गिट है लोकल टूल, ठीक है, ये लोकली सारे वर्जन्स आपको मैनेज करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप टीम में काम करते हो, अगर आप टीम में काम करते हो तो हो सकती है आपकी टीम रिमोट हो या अलग अलग मशीन्स पर काम करेगी टीम्स, तो आप कैसे अपनी जो सोर्स कोड है, जो वर्जन है, उसका ट्रैक रखोगे और शेयर करोगे, यानी कि सेंट्रली कैसे स्टोर होगा। तो तब बात आती है गिटहब की, ठीक है। तो तब मैं लिख देता हूँ गिटहब। तो गिटहब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको, जो आपका सोर्स कोड है जहां पर आपने गिट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो ऑनलाइन मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपकी जो आपने जो कोड लोकली लिखा है उसको ऑनलाइन लेके जाता है, आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो वर्जन ट्रैकिंग के साथ, वर्जन कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो अगर आप तो होता क्या है, देखिए गिटहब जो है उस पर आप गिट और गिटहब में आप रेपोजिटरीज बनाते हो, ठीक है, तो आप बनाओगे रेपोजिटरीज, ठीक है, या रेपोजिटरी, ठीक है, रेपोजिटरी, आपने एक रेपोजिटरी बना ली मान लेते हैं, ठीक है, तो आपने एक रेपोजिटरी बना ली। अब रेपोजिटरी का मतलब क्या है, एक प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें आपने एक फोल्डर बना दिया, उसमें आपने अपना सारा जो कोड है, जावा कोड है, नोड.जेएस, पाइथन, जो भी कोड है वो सारा कोड वहां पर आपने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे आपने कोड डाल दिया तो ये क्या है, ये क्या बन गई, रेपोजिटरी बन गई। अब इसको आप गिटहब पर डाल सकते हो, ठीक है, ये जो लोकली था इसको ये गिटहब पर चला जाएगा, गिटहब पर चला जाएगा तो आप अलग अलग टीम मेंबर्स को इसमें ऐड कर सकते हो और जो भी चेंजेस, जो भी पर्सन करेगा टीम में से, वो सारे चेंजेस आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे, ठीक है, और क्या चेंजेस किए हैं वो सारे हाईलाइटेड प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये है बेनिफिट, और ये है बेनिफिट गिटहब गिट का। और उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, गिट क्या है और गिटहब क्या है। देखिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करता है आपके जो चेंजेस है ओवर द पीरियड ट्रैक करने में। जैसे कि मान लीजिए गूगल डॉक्स में एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बिल्ट इन है, जहां पर जो अलग अलग डॉक्यूमेंट के वर्जन है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल डॉक ट्रैक करता है, ठीक है। अब गिट, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम को अगर आपको सॉफ्टवेयर में अप्लाई करना है तो देखिए डॉक्यूमेंट वर्ल्ड में तो गूगल ने अप्लाई कर दिया है गूगल डॉक की मदद से, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में करना है तो उसके लिए आती है गिट। ये एक टूल है जो आपको आपके जो सोर्स कोड है उसके वर्जन ट्रैक करने में मदद करता है, ठीक है। आपको इसे फोल्डर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब
गिट तो लोकली होता है, इसको ऑनलाइन कैसे होस्ट किया जाए आपके प्रोजेक्ट को विद वर्जन कंट्रोल एबिलिटीज, तो वहां पर आता है गिटहब का कॉन्सेप्ट। गिटहब के कॉन्सेप्ट में रेपोजिटरी क्रिएट होती है, जिसका मतलब है एक प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है, ठीक है, और रेपोजिटरी क्रिएट होती है, और उस रेपोजिटरी में जो आपका सोर्स कोड होता है वो स्टोर होता है। आप उस रेपोजिटरी में लोगों को ऐड कर सकते हो, अपने टीममेट्स को ऐड कर सकते हो, प्राइवेट पब्लिक रख सकते हो रेपोजिटरी, ये पूरा आपका कॉल है जैसे आप कोड करना चाहो, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा एक कंफ्यूजन में दूर करना चाहूंगा, लोग क्या समझते हैं गिट रिप्लेसमेंट है गिटहब का या गिटहब रिप्लेसमेंट है गिट का, ऐसा नहीं है, ठीक है। गिट एक टूल है जिसको आप लोकली इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और गिटहब जो है ये आपको जो आपकी गिट रिपोजिटरीज है यानी कि गिट प्रोजेक्ट्स है जो गिट के साथ कॉन्फ़िगर हो रखे हैं आपके लोकल मशीन पर, उसको ऑनलाइन होस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो गिटहब जो है वो गिट के साथ काम करता है, और आपकी जो लोकल प्रोजेक्ट्स है जहां पर आपने गिट कॉन्फ़िगर किया हुआ है वर्जन्स कंट्रोल करने के लिए या वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए, उनको ऑनलाइन होस्ट करने में मदद करता है गिटहब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा, और ये जो डिस्टिंक्शन है ये जरूरी है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा क्लियर है। तो दोस्तों समय आ चुका है कि हम गिट को लोकली कॉन्फ़िगर कर ले। तो सबसे पहले मैं तो क्या करूँगा कि सर्च कर लूँगा ऑनलाइन, किसी भी सर्च इंजन पर कर सकते हो गिट डाउनलोड, ठीक है। आपको पहली लिंक दिख जाएगी गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज़, ठीक है। आप अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, आप क्लिक कर सकते हो, और जो रिकमेंडेड वर्जन है पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे डाउनलोड ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैक ओएस पे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप होम ब्रू का इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैक पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सकोड कमांड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं इंस्टॉल करने के। लिनक्स पर आपको कमांड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो विंडोज़ पर अगर आप हो तो आप अगर 64 बिट मशीन पर हो तो आप 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लीजिए। अगर किसी और आर्किटेक्चर या प्रोसेसर आपका कुछ और है ARM64, तो आपको बेसिकली ये वाला जो वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। पोर्टेबल वर्जन भी है, इसका मतलब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना इंस्टॉल के, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इन दोनों में से आप इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉलर को, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कमांड जो है वो रन करनी होगी अपनी लोकल मशीन पर, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं। देखिए इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और मैक ओएस और लिनक्स पे भी ये काफ़ी सिंपल है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए खुद से। अब इंस्टॉलेशन के बाद अपने मशीन पर जो इनबिल्ट टर्मिनल होता है उसको ओपन कर लीजिए। तो जैसे मैं विंडोज़ पर हूँ तो मैंने पावर शेल ओपन कर लिया है, ठीक है। आप अगर मैक ओएस पर हो तो मैक ओएस का जो इनबिल्ट टर्मिनल होता है उसको ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको टाइप करना है गिट, 2 बार हाइफन और फिर वर्जन। ये अगर आप एंटर करते हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो वर्जन है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है मेरी वर्जन और आपकी वर्जन सेम ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने गिट को थोड़ा टाइम पहले इंस्टॉल किया था, तो ऐसे कुछ मैटर तो नहीं करता है। देखिए कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं आए, लेकिन आपका हो सकता है वर्जन नंबर अलग हो, डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हो। तो अगर वर्जन नंबर अलग हो तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, सब कुछ चलेगा आपके सिस्टम पर। बस ये है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है ये वर्जन नंबर अलग हो, लेकिन ये आना ज़रूरी है। अगर ये कमांड चल जाती है तो इसका मतलब गिट के जो सारे कमांड्स है वो आप लोकली आप गिट को लोकली इस्तेमाल कर सकते हो, गिट के कमांड्स लोकली आप रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि देखिए गिट से जो कमांड्स है वो सारे हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये सारे गिट मैंने टाइप कर दिया सिर्फ, तो देखिए सारे कमांड्स यहाँ पर दिखने लगे, क्लोन, इनिट, ऐड, एमवी, रिस्टोर, तो ये सारे कमांड्स है, ठीक है। तो देखिए दीज आर कॉमन गिट कमांड्स यूज इन वेरियस सिचुएशन। तो ये सारे जो कमांड्स है इसको यूज कर सकते हो आप, और देखिए आप डेवलपर हो तो जनरली कमांड लाइन पर आप काफ़ी काम करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने गिट को सेटअप कर लिया है। अब ये करने के बाद मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा अपनी जो लोकल मशीन है, ठीक है, उसमें एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाइए। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है इसी डायरेक्टरी में आप जो भी हम गिटहब को सीखने के लिए या जो भी आगे चल कर करेंगे हम उसके लिए एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप यहाँ वहाँ चीज़ों को क्रिएट ना करो। तो एक मैंने फोल्डर बना लिया गिटहब करके, ठीक है, और ये फोल्डर को ओपन भी कर लिया यहाँ पर। तो इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल भी ओपन है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ से नेविगेट कर जाऊँगा जहाँ पर मैंने ये जो फोल्डर है उसको बनाया है। तो मैंने फोल्डर बनाया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डालूंगा CD और यहाँ पर नेविगेट कर दूंगा, ठीक है। तो भी मैं अगर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं ये डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर अच्छा न्यू कहाँ है, ये रहा न्यू, सॉरी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा माय फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये है मेरा पहला गिट प्रोजेक्ट, तो इसको मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। माय फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट, ये एक फोल्डर बना है, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर में भी चला जाता हूँ, तो माय फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट, ठीक है, ls, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए हमें है ना गिट ट्रैकिंग एनेबल करनी है, यानी कि वर्जन कंट्रोल एनेबल करना है इस प्रोजेक्ट में। तो मान लीजिए ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, सॉरी बाहर आ गया। तो मान लीजिए ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो इसमें मैं जो वर्जन कंट्रोल है उसे एनेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा सब कुछ। सबसे पहले तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उस प्रोजेक्ट में हूँ जहाँ पर मैं ये वर्जन कंट्रोल एनेबल करना चाहता हूँ या ट्रैकिंग एनेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ टर्मिनल से, और यहाँ पर मैं कहूँगा गिट और इनिट, ये कमांड रन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप गिट को रन करते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये हेल्प मेनू ओपन हो जाता है, दिस आर कॉमन गिट कमांड। और यहाँ पर देखिए क्रिएट ए एम्प्टी गिट रिपोजिटरी और रीइनिशियलाइज एन एक्सिस्टिंग वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप गिट के साथ ट्रैक करना चाहते हो, तो फिलहाल तो ये पहले से प्रोजेक्ट नहीं था, ये हमने अभी क्रिएट किया है। ये हो सकता है आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो जिस पर आप काफी टाइम से काम कर रहे हो और अभी आप उसको गिट के साथ ट्रैक करना चाह रहे हो, वर्जन उसके ट्रैक करना चाह रहे हो, या वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो आप इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हो आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एम्प्टी है, ये फोल्डर एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी होना ठीक है, ऐसी इसमें अगर कुछ फाइल्स भी होती है, यानी कि अगर कुछ स्प्रिंग बूट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ये नोड जेएस रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो भी आप अंदर आके सिर्फ गिट इनिट अगर आप करते हो, ठीक है। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं गिट इनिट कर देता हूँ। गिट इनिट जैसे ही मैं करूँगा तो देखिए इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी ओवर हियर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर फोल्डर, ये पाथ तो सेम बता रहा है जहाँ पर हम है, और यहाँ पर मुझे डॉट गिट भी बोल रहा है। ये डॉट गिट जो फोल्डर है ये क्रिएट हो चुका है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे देखिए डॉट गिट नाम का कोई फोल्डर दिख नहीं रहा है, ये इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हिडन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हिडन आइटम्स को एनेबल कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर व्यू में आ जाता हूँ, शो में यहाँ पर देखिए हिडन आइटम्स, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डॉट गिट आपको दिखाई देगा, ये हिडन है, ठीक है, ये हिडन है। इसके अंदर सारे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस रिपोजिटरी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इस डॉट गिट फोल्डर की मदद से ट्रैक होती है, ठीक है। और ये फोल्डर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देते हो तो जो ये एक हिसाब से ब्रेन है इस रिपोजिटरी का, वो ब्रेन डिलीट हो गया, इतना समझ लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है और हिडन होता है, ठीक है। और इस फोल्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर अब मैं कहूँगा गिट स्टेटस देखिए अभी ये मुझे कह रहा है ब्रांच ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है, नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट, ठीक है, नथिंग टू कमिट। अब यहाँ पर क्या है, दो तीन टर्म्स आपको सुनने को मिल गए। एक तो सबसे पहले ब्रांच क्या होता है और कमिट्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए कमिट्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आपके पास आपका सोर्स कोड है वर्जन 1 वर्जन 2, आपने मान लीजिए वर्जन 1 एग्जिस्ट करता है अभी, ठीक है, आपके पास आपका सोर्स कोड है वर्जन 1, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो सोर्स कोड है इसको इसका जो अभी का जो वर्जन है उसको मैं ट्रैक कर लूँ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कमिट कर दोगे, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर बोलोगे कमिट, ठीक है, इस तरीके से। तो कमिट पे होगा क्या, ये जब भी आप कमिट कर रहे हो एट दैट पॉइंट इन टाइम, आप जब भी कमिट कर रहे हो उस समय पर जो भी आपका सोर्स कोड है उसका एक स्नैपशॉट स्टोर हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो जब आप कमिट बोल रहे हो, जब आप कमिट रन कर रहे हो, जब आप कोड को कमिट कर रहे हो, तो जो भी आपका उस समय पर सोर्स कोड है उसका एक स्नैपशॉट मतलब एक कॉपी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। कहाँ स्टोर होगी, गिट में, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने ये वर्जन 1 वाला जो स्नैपशॉट है उसको स्टोर कर लिया, फिर आपने फिर से कुछ चेंजेस किए, ठीक है, तो ये नया वर्जन बनता जा रहा है, आपने चेंजेस किए। अब आप चाहते हो, आपने कुछ 10 चेंजेस किए, आप उस 10 चेंजेस को यहाँ तक जो चेंजेस किए आपने उसको आप फिर से सेव कर लीजिए इस पॉइंट पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर से एक और बार कमिट कर दोगे। तो ये पहला स्नैपशॉट था जो यहाँ पर था और ये दूसरा स्नैपशॉट है यहाँ पर, ठीक है।
और फिर आप फिर से चेंज करोगे तो वर्जन 3 बन जाएगा, और फिर वर्जन 3 को भी आप कमिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो कमिट का मतलब देखिए, कमिट का मतलब है क्या? कमिट का मतलब है एक स्नैपशॉट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन योर डेवलपमेंट, ओके। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो एक हिसाब से आप एक स्नैपशॉट स्टोर कर रहे हो एक कमिट के जरिए, इसे कहते हैं कमिट, ठीक है। अब ब्रांच का मतलब क्या होता है? तो देखिए कैसा होता है जनरली है ना, आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर, तो मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ डेवलपमेंट, ठीक है, मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये है मेरा इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कुछ चेंज करूँ, तो ये हो गया दूसरा स्टेट, करेक्ट। तो इस तरीके से कोड जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो ये क्या हो रही है, ये एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। और ब्रांच का मतलब यही होता है, ब्रांच का मतलब है एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क, इसे कहते हैं ब्रांच, ठीक है। और गिट रिपोजिटरीज में आप मल्टीपल ब्रांचेस आपकी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने मान लीजिए वर्जन 1 पे आपने कोड को इस्तेमाल किया और आपने इसमें फीचर ऐड किया, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसमें फीचर 2 ऐड किया है, ठीक है, एक नया फीचर ऐड कर दिया, मैं भी डेवलपर हूँ और मैंने इसमें फीचर ऐड कर दिया ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसमें फीचर ऐड कर दिया, फीचर 2, ठीक है। अब एक दूसरा डेवलपर है, वो बोल रहा है अच्छा पैरेलली जब मैं फीचर 2 पे काम कर रहा हूँ, वो बोल रहा है मुझे भी एक फीचर बनाना है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से कोड ले लेगा, यहाँ से कोड, और वो ऐड कर देगा फीचर 3। तो यहाँ से उसने क्या किया है, ये एक नई ब्रांच बना दी है, और उस नई ब्रांच पर तो यहाँ से कोड लिया है, वर्जन 1 से मैंने भी कोड लिया है, वर्जन 1 जो था रेपोजिटरी का, वहाँ से ये डेवलपर ने भी लिया है, मैंने फीचर 2 ऐड किया है, इसने फीचर 3 ऐड किया है, ठीक है। दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया है इस फीचर पर, और फिर दोनों क्या करेंगे, जो कोड है उसको मर्ज कर देंगे। तो एक तरह से यहाँ पे एक फाइनल वर्जन बनेगा V2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कोड है इन दोनों को मर्ज कर देंगे, ये डेवलपर का और ये डेवलपर का, ठीक है। और ये कोड कंबाइन हो जाएगा एक ब्रांच में। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस बनी थी और फिर इसको मर्ज कर दिया गया एक तीसरी एक नई ब्रांच में, या सेम ब्रांच में भी कर सकते हो जैसे भी, ठीक है। तो ब्रांच का मतलब है एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आप एक किसी फीचर पर काम कर रहे हो या आपके साथ मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। देखिए जनरली क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड में मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं जो एक ही फीचर पर काम करते हैं। तो होता क्या है, देखिए वर्जन 1 से सपोज मैं फीचर 2 की टीम में हूँ और मेरे साथ 10 लोग और है, तो वो लोग क्या करेंगे, वर्जन 1 से कोड ले लेंगे सारा सब लोग, और एक नई ब्रांच बना देंगे फीचर 2 बोल के। अब सारे के सारे डेवलपर्स वही ब्रांच पे काम करेंगे क्योंकि वो फीचर 2 की ब्रांच है, ठीक है। और सब लोग वहीं पर कोड को ऐड करते जाएंगे, कोड को डंप करते जाएंगे सब लोग, और फिर जब फीचर फाइनल होता है तब उसे मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया जाएगा, और फीचर 3 भी पैरेलली सिमिलर वे में दूसरी जगह पर चलती रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच का मतलब होता है एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क। यहाँ पे मैंने फीचर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो फीचर में एक फीचर जो है वो एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमने गिट स्टेटस चेक किया, गिट स्टेटस का में क्या बोला कि आप मास्टर ब्रांच पे हो, मास्टर ब्रांच। तो आप जब कभी भी गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करते हो, एक रिपोजिटरी बनाते हो, उसमें आपको एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट मिलेगी जो कि है मास्टर, कोई कमिट नहीं है इसमें, ठीक है, नथिंग टू कमिट। तो आप देखिए फाइल बनाइए, ये बोल रहा है फाइल बनाइए, क्रिएट कीजिए, कॉपी कीजिए, और फिर गिट ऐड का इस्तेमाल कीजिए उसको ट्रैक करने के लिए उन फाइल्स को, ठीक है। तो चलिए अब ऐसे ही करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ और इस फोल्डर में यहाँ पर इस फोल्डर में सबसे पहले तो यार ये डॉट गिट जो है ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता इसको देखूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अनयूजुअल है थोड़ा, आपको जनरली डॉट गिट नाम का जो फोल्डर है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर देता हूँ, हेलो हेलो गिट, या हेलो डॉट टेक्स्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फाइल बना ली है, एक नॉर्मल सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है। देखिए आपका कोई प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो उसमें हज़ारों फाइल होगी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल लर्निंग के लिए हम एक सिंपल फाइल का इस्तेमाल करेंगे, हेलो डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अभी नई फाइल ऐड हो चुकी है सेम फोल्डर में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गिट स्टेटस टाइप करूँगा। अब देखिए अगर आप बोलते हो यहाँ पर गिट स्टेटस, तो देखिए ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स, बट एक अनट्रैक्ड फाइल है, ये फाइल है hello.txt। इसका मतलब क्या है, अनट्रैक्ड फाइल। इसका मतलब गिट जो है, ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वो इस फाइल को अभी तक ट्रैक नहीं कर रहा है। क्या आप ट्रैक करना चाहते हो? जी हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो आपको देखिए ये कमांड चलानी है, गिट ऐड और फाइल नेम टू इंक्लूड, और जो भी आप इंक्लूड करोगे वो इंक्लूड हो जाएगा ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही अनट्रैक्ड रहने देना है उससे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रैक हो,
तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड hello डॉट txt, सॉरी hello डॉट txt ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं करूँगा तो देखिए कुछ आउटपुट तो नहीं आया, लेकिन अगर मैं गिट स्टेटस रन करता हूँ तो देखिए ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स, और आप ये जो फाइल है इसको ट्रैक कर रहे हो अभी, ठीक है। तो अब देखिए मैंने एक फाइल ऐड कर दी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना अभी का जो स्नैपशॉट है, यानी अभी जो मेरा फोल्डर जैसा प्रोजेक्ट दिख रहा है, उसका मैं एक स्नैपशॉट सेव कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं करूँगा कमिट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया, तो जो स्नैपशॉट है अगर मैं उसे सेव करना चाहता हूँ, जो मेरा सोर्स कोड है उसे सेव करना चाहता हूँ एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो मैं कमिट करूँगा। तो यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं एक कमांड चलाऊँगा गिट कमिट, ठीक है। गिट कमिट को अगर मैं रन करता हूँ, देखते चलो गिट कमिट करके क्या होता है। तो देखिए गिट कमिट एंटर करते हैं, अच्छा तो ये तो ऐसा कुछ ओपन हो गया, ठीक है। जनरली ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए गिट कमिट, वहाँ पर आपको मैसेज डालने के लिए वो फाइल ओपन हुई थी, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करना चाहता क्योंकि जो बिगनर्स है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए हाइफन एम बोलना है, और फिर यहाँ पर आपको मैसेज ऐड करना है। मैसेज का मतलब क्या है, आप जो ये स्नैपशॉट सेव कर रहे हो, जो कमिट कर रहे हो, उसका क्या मैसेज है। तो आप बेसिकली लिख सकते हो एडिड दिस फीचर या मॉडिफाइड दिस कॉन्फिग फाइल्स। तो ऐसे टाइप के मैसेजेस जनरली डेवलपर्स डालते हैं, और ये जो मैसेजेस है ये सभी को दिखते हैं टीम में। तो गाइडलाइन ये होती है टीम में कि जो मैसेजेस आप डालते हो उसको ऐसे नहीं डालिए कि मॉडिफाइड द कोड। क्या मॉडिफाई किया है, क्यों मॉडिफाई किया है, प्रॉपरली लिखिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ में आए कि भाई ये कमिट में इस डेवलपर ने क्या चेंज किया है, ठीक है। तो जो चेंजेस है उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए हम तो लर्न कर रहे हैं, तो मैंने तो फर्स्ट कमिट करके लिख दिया। और जैसे ही आप लिखोगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा मास्टर में फर्स्ट कमिट आ गई है, एक फाइल चेंज हुई है इस कमिट में, ठीक है। और ये एक नया मोड बन चुका है hello डॉट txt, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सोर्स कोड है या जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो लोकली विद द हेल्प ऑफ गिट। और ये बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपके जो भी आप चेंजेस करते जा रहे हो वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने कमिट तो कर लिया एक, ठीक है। इसका मतलब जो करंट स्टेट है हमारे सोर्स कोड का, ठीक है, सोर्स कोड तो है नहीं, एक टेक्स्ट फाइल है, लेकिन मैं इसे सोर्स कोड की तरह एड्रेस करूंगा। जो करंट स्टेट है हमारे सोर्स कोड का, उसका एक स्नैपशॉट सेव हो चुका है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो अब इसे मैं देख कैसे सकता हूँ, तो देखिए एक कमांड है जो आपको याद रखनी है, जो है गिट लॉग। अगर आप टर्मिनल का बहुत सारा इस्तेमाल करते हो तो गिट लॉग आपको ये जो रिसेंट कमिट्स है वो दिखा देगा। देखिए तो ये कमिट है जो हो रखी है, और किसने की है कमिट, तो ये कमिट मैंने की है, और जो डेट है वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, और मैं इसको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये गिट लॉग में ये डेटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखिए एक और कमिट कर लेता हूँ। तो एक और कमिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये फाइल में मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसे सबसे पहले तो ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फाइल ओपन हो चुकी है, हेलो टेक्स्ट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मेकिंग चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। इस तरीके से मैंने मेकिंग चेंजेस लिख दिया यहाँ पर, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, और नोटपैड को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आते हो और देखिए मैं गेट स्टेटस अगर लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो फाइल है ये मॉडिफाई हो चुकी है। हमने बताया ये फाइल मॉडिफाई हो चुकी है, जी नहीं, हमने सिर्फ मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, गिट ने ऑटोमेटिकली देख लिया है कि भाई ये फाइल तो मॉडिफाई हो चुकी है। जो पुराना स्नैपशॉट था, जो पुराना कमिट था, उससे अब ये फाइल अलग दिखती है, इसमें कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप या तो इस फाइल को फिर से ऐड कर दीजिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ट्रैकिंग के लिए, या तो फिर इसको रिस्टोर कर दीजिए। अगर रिस्टोर कर देंगे तो जो चेंजेस आपने किए वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, यानी कि हट जाएगी चेंजेस। मैं रिस्टोर तो नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड, और ऐड में फाइल नाम भी लिख सकते हो आप, hello डॉट txt भी लिख सकते हो, या तो फिर आप डॉट भी लिख सकते हो। डॉट लिख दोगे तो जितने भी चेंजेस आपने करंट रिपोजिटरी में किए वो सारी ट्रैक हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आप मल्टीपल फाइल्स में एक बार में चेंज करोगे, मल्टीपल फाइल्स यानी कि 100-200 फाइल में आपने चेंज कर दिया। अब हर फाइल का नाम थोड़ी लिखते बैठोगे आप, आपने गिट ऐड और डॉट लिख दिया, सारी की सारी जो फाइल्स है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब आप गिट स्टेटस अगर करते हो तो देखिए यहाँ पर आपको ये स्टेटस दिख जाएगा कि ये अभी ट्रैक हो रही है, ठीक है, जो चेंजेस है। और अब मैं इसे कमिट कर सकता हूँ, तो गिट कमिट -am मॉडिफाइड टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, और फिर ये हो चुका है कमिट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं
मेरी जो कमिट्स है हिस्ट्री उसको मैं देख लेता हूँ। तो गिट लॉग से भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर एक ये भी पैरामीटर भी आप ऐड कर सकते हो ऐसे। ये एक ऑप्शन है इनबिल्ट वन लाइन करके, गिट लॉग वन लाइन। तो इससे क्या है, आपको बहुत सारी डिटेल्स नहीं दिखेंगी कमिट के बारे में, आपको सिर्फ थोड़ी डिटेल्स दिखेगी, जैसे कि कमिट की जो हैश है वो दिखेगी, और आप क्या कमिट हुआ है, यानी कौन सी ब्रांच पे कमिट हुआ है, और कमिट का जो मैसेज था वो दिखेगा। ठीक है, तो देखिए आप एक कमिट करते हो ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको इन्हें कमिट आईडी मिलता है। ठीक है, ये एक यूनिक आईडी है, इसे हैश भी कहते हैं। ठीक है, ये एक कमिट आईडी है जो उस कमिट का आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये ऑटो जनरेट होता है, हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप किसी कमिट को रेफर करना चाहते हो तो आप इस आईडी के थ्रू रेफर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको दिख रही है, ये ब्रांच दिख रहा है, ये पहले वाले इसमें दिख रहा है, दूसरे वाले इसमें नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, हम इस ब्रांच पर है, और यहाँ पर जो कमिट का मैसेज था वो आपको दिख रहा है। अब इसके अलावा ना आपके कमिट के साथ टाइम स्टैम्प्स, लाइक कमिट कब हुआ है, किसने किया, ऑथर कौन है, ये सारी चीज़ें भी ट्रैक होती है। लेकिन हमने सिर्फ वन लाइन का ऑप्शन लगा रखा है, इसके लिए वो सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरीके से आप कमिट्स कर सकते हो, मल्टीपल कमिट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर रहा कि मल्टीपल कमिट्स आप किस तरीके से कर रहे हो और कैसे ये चेंजेस ट्रैक हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गिट हब के बारे में। देखिए अब तक हमने जो भी, अगर आपने गिट का इस्तेमाल किया है लोकली, और अगर आपने रिपोजिटरी बनाई है लोकली, तो होता क्या है, देखिए आप गिट का इस्तेमाल लोकली कर सकते हो, जो चेंजेस आप कर रहे हो कोड में उसको भी ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो चेंजेस है वो एक रिमोट सर्वर या क्लाउड पर स्टोर्ड रहे, तो आपको इस्तेमाल करना होगा एक टूल जिसका नाम है, या एक प्लेटफॉर्म, मैं कहूँगा टूल नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गिटहब। देखिए गिटहब की तरह एक और पॉपुलर सर्विस है जो कि है बिटबकेट। बिटबकेट भी गिटहब की तरह ही है, लेकिन गिटहब ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, काफ़ी कंपनीज, काफ़ी डेवलपर्स बिटबकेट को भी प्रेफर करते हैं। अगर आप बिटबकेट को चेक करना चाहते हो तो बिटबकेट जस्ट सर्च कर लीजिएगा, आपको देखिए यहाँ पे आपको बिटबकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिटबकेट है, ये है गिटहब। ठीक है, तो देखिए ये भी ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप चेक कर सकते हो bitbucket.org, और ये है गिटहब। तो हम गिटहब के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा लाइक उसकी जो फीचर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे पहले तो ओपन सोर्स पे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रेपोजिटरीज आप देख सकते हो, पब्लिक रेपोजिटरीज। तो यहाँ पर है ना रेपोजिटरीज होती है जो कि पब्लिक है, प्राइवेट है, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ट्रेंडिंग पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको हो सकता है ये पेज अलग दिखे जब आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे अब फिलहाल कुछ रिपोजिटरीज दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सर्च कर लेंगे कि देख लेंगे कि रिपोजिटरी एक हिसाब से गिटहब पर दिखती कैसी है। तो देखिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये एक रिपोजिटरी है, ठीक है, जो कि पब्लिक रिपोजिटरी, यानी कि बिना अकाउंट क्रिएट किए, मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया अभी तक, मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, बिना अकाउंट क्रिएट किए मैं ये रिपोजिटरी को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्रांचेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक कोई फीचर आप बना रहे हो तो आप कोड का एक अलग ब्रांच बना सकते हो, जैसे कि फीचर ए, फीचर बी, फीचर सी, और जो टीम है वो फीचर पर काम कर रही है वो उसी ब्रांच पर कमिट करेगी, उसी ब्रांच पर काम करेगी। ब्रांच वो फीचर अगर बन जाता है तो उस ब्रांच को मर्ज कर दिया जाएगा मास्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट बना सकते हो। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस हो गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा कमिट्स है। तो अगर आप कमिट्स पे क्लिक करते हो आपको पूरा कमिट भी दिख जाएगा। यहाँ पर आप पूरा सोर्स कोड देख पा रहे हो, देखिए ये पूरा सोर्स कोड, और ये रीडमी फाइल। रीडमी फाइल का मतलब है इस रिपोजिटरी के बारे में आप जो भी मेंशन करना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो। तो मान लीजिए आप एक बैकएंड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो आपकी कंपनी का, तो बैकएंड एप्लीकेशन क्या है और उसको कैसे रन करना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आ जाते हो पर आपको कमिट्स दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कमिट्स पे क्लिक कर लीजिए, तो देखिए सारे कमिट्स आपको दिखाई दे रहे हो, किसने कमिट्स किए वो भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हर कमिट के साथ एक हैश है जिसको आप कॉपी कर सकते हो, और आप रेपोजिटरी को इस पॉइंट पर जाकर भी देख सकते हो कि इस पॉइंट पर जब ये कमिट हुआ था तब सोर्स कोड कैसा था। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउज रेपोजिटरी एट दिस पॉइंट। तो आप मैं इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पर ब्राउज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप ब्राउज कर सकते हो किसी भी कमिट पर। और अगर आपको देखना है कि एक कमिट में क्या क्या चेंज किया गया, तो अगर आपको क्लिक करना है यहाँ पर व्यू कमिट डिटेल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैकेज जेसन को अपडेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 13.7 था, उसको बाद में 14.1 कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखने मिल जाएगा ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। ठीक है, तो
ये एक हिसाब से वर्जन कंट्रोल सिस्टम का बेनिफिट है, और गिटहब का बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपकी रिपोजिटरी की ऑनलाइन एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको बस रिपोजिटरी बनाना है आपके अकाउंट में और आपको सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कोड दिखेगा आपको, ये तो कमिट्स देख रहा था मैं, कोड दिखेगा, इशूज़ दिखेगा। तो यहाँ पर इशू ट्रैकर भी है, आप इशू को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट है, एक्शंस वगैरह, ये सारे और भी अलग अलग टैब्स है। ठीक है, तो ठीक है, कोड के बारे में ही बात करेंगे। ये सारा का सारा कोड है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं मेरे लोकल मशीन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कमिट्स मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 कमिट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो रिपोजिटरी है मेरी जो लोकल है, मैं इसे ऑनलाइन लेके जाना चाहता हूँ। और देखिए लोकल क्या है, कभी भी मेरा मशीन में फॉर्मेट करता हूँ तो ये चेंजेस हट जाएंगे, ये सारी रिपोजिटरी भी चली जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरा सोर्स कोड जो है वो रिमोट एक जगह पर क्लाउड प्लेटफॉर्म में स्टोर रहे। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ गिटहब का। तो मैं क्या करूँगा, github.com पर आऊँगा, एक अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाइए और आप एक अकाउंट के लिए साइन अप कर दीजिए। फ्री अकाउंट है, क्रिएट कर लीजिए। आप एक यूज़र नेम मिलेगा, यूज़र नेम चूज़ कर लीजिए और नॉर्मल ऑनबोर्डिंग स्टेप्स है उसको आप ख़त्म कर दीजिए बस। तो देखिए मैंने जो है साइन अप वगैरह तो कर लिया है और यहाँ पर ये मेरा अकाउंट है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई रिपोजिटरी बना सकता हूँ मैं। ठीक है, इस रिपोजिटरी का नाम आप जो चाहे दे सकते हो। तो मैं दे देता हूँ, चलो गिटहब डेमो, इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, इसको प्राइवेट पब्लिक जो चाहे रखना चाहते हो आप रख सकते हो। और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जैसा कॉन्फ़िगर करना है वैसा। और देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई देगी। एक तो है कि अगर आपके पास अगर आप नई रिपोजिटरी बनाना चाहते हो कमांड लाइन से, तो ये कमांड को एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये सारे कमांड्स को। या फिर अगर आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है तो आप उसको इस तरीके से पुश कर दीजिए। ठीक है, ये रिपोजिटरी पर। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास एक नई रिपोजिटरी मैं लोकली बनाना चाहूँगा, या तो फिर नई रिपोजिटरी नहीं है, एक्चुअली मेरे पास एक रिपोजिटरी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए यहाँ पर ये जो सारे कमांड्स है इसको मैं रन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लोकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है। तो मैं इन सारे कमांड्स को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेडी कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सीधा सीधा इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, और एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही एंटर करूँगा मैं, तो देखिए आप देख पा रहे हो सारा का सारा जो कोड है वो पुश हो चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर गिट स्टेटस अगर मैं करता हूँ, गिट स्टेटस आपको दिखेगा, देखिए ब्रांच इज अप टू डेट। अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करोगे तो देखिए आपको दिख गए यहाँ पर hello.txt। आपका जो लोकल मशीन पर जो भी सोर्स कोड रहेगा उस फोल्डर में वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे 2 कमिट्स भी दिख रहे हैं। ये 2 कमिट्स मैंने लोकली किए थे, करेक्ट। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कमिट और ये मॉडिफाइड टेक्स्ट दूसरा कमिट है ये, और ये दोनों की हैश जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस रिपोजिटरी पे जो भी था इस पॉइंट पर, ये कमिट के टाइम पर, वो मैं जाकर ब्राउज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा hello.txt था, और इसमें जाओगे तो hello.txt में उस समय पर कुछ नहीं था फर्स्ट कमिट के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट कमिट किया, तो यहाँ पर नेक्स्ट कमिट जब मैंने किया, तब मैं अगर यहाँ पर आके ब्राउज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेकिंग चेंजेस करके एक टेक्स्ट मैंने ऐड किया था, करेक्ट, तो वो दिखाई देगा। और फिर यहाँ पर कमिट का जो हैश है वो भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कमिट के हैश को लोकली भी देख सकते हो। तो देखिए गिट लॉग, और इस तरीके से आप 1 लाइन ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए ये सारी जो हैश है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और इसको आप कॉपी भी कर सकते हो ऐसे। और अगर आप इस पर क्लिक करते हो व्यू कमिट डिटेल्स पर, ये हैश पे क्लिक करते हो, तो आपको दिखाई देगा कि इस कमिट में आपने क्या चेंज किया है। तो देखिए ये टेक्स्ट फाइल में आपने ये लाइन ऐड करी है। ठीक है कि नहीं, ये इंटरैक्टिव। और यहाँ पर आपको ब्रांच भी दिख जाएगी, यहाँ पर एक मेन ब्रांच पर हो आप। ठीक है, और यहीं पर सारे चेंजेस आप पुश कर रहे हो। ठीक है, तो आपका अब जो भी आप लोकली कर रहे हो उसको आप रिमोटली पुश कर सकते हो। लेकिन ये रिमोटली आया कैसे, तो हमने कुछ कमांड्स चलाए जिसकी मदद से ये रिमोटली आ गया। ठीक है, तो उन कमांड्स को भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये रिमोट ओरिजिन को ऐड किया, ये जो यूआरएल है इसको ऐड किया है यहाँ पर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और ये जो रिपोजिटरी की यूआरएल थी जो हमें मिली थी, ये हमने यहाँ पर पेस्ट किए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी लोकल गिट रिपोजिटरी है वो रिमोट में इस रिपोजिटरी को पॉइंट कर रही है। तो अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो और उसको पुश करते हो, पुशिंग का मतलब क्या होता है, इस पर भी आते हैं, लेकिन अगर आप कोई चेंजेस करते हो और उसको सर्वर पे पुश करते हो तो वो ये रिपोजिटरी में पुश होगा। ठीक है, गिट ब्रांच मेन, तो यहाँ पर मैंने एक नई ब्रांच बना ली। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाएगी। और फिर मैंने जो मेरे कोड थे लोकली उसको मैंने पुश कर दिया इस ब्रांच पर।
अब पुश का मतलब क्या है, देखिए कमिट का मतलब आप स्नैपशॉट सेव करते हो, लेकिन अगर आपने जो भी चेंजेस किए हैं लोकली, अगर आप उसको एक रिमोट सर्वर जैसे कि गिटहब पर लेके आना चाहते हो, तो आपको करना है कोड को पुश। ठीक है, कमिट क्या करेगा, लोकली उस कोड का स्नैपशॉट स्टोर करेगा। तो लोकली आप स्नैपशॉट स्टोर करते जाओगे। देखिए मैं भी इसको ओपन कर लेता हूँ, मेकिंग चेंजेस 1, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर चलिए मैं भी इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो गिट कमिट -a-m मेक चेंज 1। ठीक है, ऐसे। अच्छा ये ऐड नहीं हुई है तो इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेक चेंज 1। ठीक है, ये कमिट हो गया। एक और चेंज कर लेता हूँ इसमें, तो इसमें मेक चेंज 2 कर लेता हूँ। इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और फिर इसको मेक चेंज 2 करके मैसेज कर देता हूँ। अब अगर मैं गिट लॉग करता हूँ यहाँ पर 1 लाइन, तो देखिए मुझे मेक चेंज 1 ये मैंने ऐड किया है और मेक चेंज 2 भी मैंने किया है। करेक्ट, 2 चेंजेस किए हैं। क्या ये चेंजेस मैंने सिर्फ कमिट किया है, करेक्ट, लोकली कमिट किया, इसका मतलब स्नैपशॉट सेव हुआ है। क्या ये चेंजेस मुझे गिटहब पर दिखाई देंगे? जी नहीं, ये चेंजेस गिटहब पर नहीं दिखाई देंगे। अगर आप इसे रिफ्रेश करते हो आपको यहाँ पर फिर भी 2 कमिट्स ही दिखाई देंगे, 2 कमिट्स। तो अब ये चेंजेस को मैं गिटहब पर कैसे लेके आऊँ, तो मुझे यहाँ पर आकर सिर्फ कहना है गेट पुश। तो जैसे मैं गिट पुश करूंगा, ये जो लोकल चेंजेस मैंने किए थे ये सारे पुश हो जाएंगे रिमोट पर। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुश हो गए। और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, देखिए मेक चेंज 1, मेक चेंज 2, सारी की सारी चेंजेस। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब मैंने गिट लॉग किया था पुश करने के पहले, तो आपको दिखाई दे रहा होगा origin/main यहाँ पर था, इस यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, जो रिमोट रिपोजिटरी है यानी कि गिटहब पर जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पर पॉइंट कर रही है, लेकिन जो आपकी लोकल रिपोजिटरी वो यहाँ पर आ चुकी है। समझ रहे हो, यानी कि ये 2 चेंजेस गिटहब पर नहीं है। ठीक है, गिटहब पर यहाँ तक चेंजेस है, ये 2 चेंजेस गिटहब पर नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मैंने पुश के पहले गिट लॉग 1 लाइन रन किया था तब यहाँ पर मैंने देखा था कि ये लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो रिमोट पे जो चेंजेस है, रिमोट मतलब गिटहब पे जो चेंजेस है वो यहाँ तक है, और जो लोकल जो चेंजेस है वो यहाँ तक आ चुके हैं। इसका मतलब ये 2 चेंजेस गिटहब पर नहीं है। पुश करने के बाद अगर मैं इसे रन करता हूँ गिट लॉग 1 लाइन, तो देखिए दोनों रिमोट और लोकल यहाँ तक है। इसका मतलब सारे के सारे चेंजेस लोकल पर भी है, रिमोट पर भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट कि आप एक लोकल रिपोजिटरी को किस तरीके से एक रिमोट रिपोजिटरी पर, यानी कि गिटहब या बिटबकेट जो भी सर्विस आप यूज़ कर लो, गिटहब ज़्यादा पॉपुलर है इसीलिए मैंने गिटहब को चूज़ किया। आप कैसे इन चीज़ों को रिमोटली लेके जा सकते हो और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो लोकली और रिमोटली भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रांचिंग के बारे में और समझते हैं ब्रांचिंग होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर अब हम जो भी काम कर रहे हैं इस रिपोजिटरी पर, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक ही ब्रांच है, तो जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ एक ही ब्रांच पर हो रहा है। और ब्रांच का मतलब क्या है, ये एक सिंगल डेवलपमेंट लाइन ऑफ वर्क है। ठीक है, तो देखिए आप अगर मल्टीपल टीम्स पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक डायग्राम है। आपका ये पहले वर्जन 1 होगा सोर्स कोड का, ठीक है, या जो भी वर्जन है। अगर 2 टीम्स काम कर रही है, ठीक है, तो मान लीजिए फीचर 2 और फीचर 3 पर काम होना है, तो आप यहाँ से फीचर 2 के लिए कोड नए ब्रांच पे ले लोगे और यहाँ से एक नई ब्रांच बना दोगे फिर से फीचर 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों फीचर पर एक साथ काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे फीचर 2 की टीम ये ब्रांच पे काम करेंगी, फीचर 3 की टीम इस ब्रांच पर काम करेंगी। ठीक है, और फिर जैसे फीचर्स हो जाते हैं तो उन लोग इसी ब्रांच पर कमिट पुश करेंगे, ये लोग भी इसी ब्रांच पर कमिट पुश करेंगे और फिर फीचर होने के बाद सबको मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रांचिंग। इसकी मदद से क्या होता है, आप जो आपका जो डेवलपमेंट वर्क है उसको एक अलग ब्रांच में रख सकते हो, यानी कि एक अलग तरीके से सेग्रीगेटेड फ्रॉम मेन रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ब्रांचेस बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहूँगा गिट स्विच, सबसे पहले तो ब्रांच बना लूँगा -c और मैं कहूँगा feature/login। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक फीचर पर काम कर रहा हूँ, फीचर लॉगिन। ठीक है, तो ये इस ब्रांच का नाम मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक नया फीचर मुझे असाइन कर दिया गया है एज अ डेवलपर और मैं कह रहा हूँ गिट स्विच -c का मतलब है क्रिएट कर दीजिए ये ब्रांच को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एंटर करूँगा और देखिए यू स्विच टू अ न्यू ब्रांच फीचर लॉगिन। ठीक है, तो ये जो ब्रांच अब क्रिएट हो चुकी है लोकली, अब मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ तो देखिए यू आर ऑन ब्रांच फीचर लॉगिन। पहले आप मेन या मास्टर ब्रांच पे थे, अब आप लॉगिन ब्रांच पर आ चुके हो। ठीक है, नथिंग टू कमिट। तो देखिए कोड तो मेरे पास वैसा ही है hello.txt फाइल। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब इस यहाँ पर आ जाऊँगा
ठीक है, इस फाइल को ऐसे ही रहने देते हैं और मान लीजिए एक नया फीचर बना रहे हैं हम, तो एक नई फाइल आ गई यहाँ पर। ठीक है, एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं और यहाँ पर कहूँगा लॉगिन कंट्रोलर, जैसे कि लॉगिन फीचर है, तो चलिए लॉगिन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट नाम की मैंने एक फाइल बनाई है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गेट स्टेटस अगर करता हूँ तो देखिए एक नई फाइल ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर कहूँगा गिट ऐड और यहाँ पर कहूँगा गिट कमिट। गिट ऐड से क्या होगा, गिट स्टेटस अगर मैं करता हूँ, गिट ऐड करने के बाद आप अगर स्टेटस चेक करते हो तो देखिए नई फाइल ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, गिट कमिट, क्योंकि मुझे कमिट करना है -m। ठीक है, और यहाँ पर कहूँगा एडेड लॉगिन फीचर, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए कमिट हो चुका है कमिट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, देखिए ये वाली ब्रांच पर हूँ मैं और मैं इसे पुश भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर पुशिंग के लिए देखिए हम कमांड रन करेंगे तो मैं कहूँगा गिट पुश। तो अगर मैं गिट पुश करता हूँ तो देखिए होता है क्या पुश, और मैं पुश करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक एरर आ जाएगी और ये एरर कहेगी द करंट ब्रांच फीचर लॉगिन हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच। ठीक है, टू पुश टू द करंट ब्रांच सेट रिमोट एज अपस्ट्रीम, और ये कमांड का इस्तेमाल कीजिए, ये कमांड रन करने वाला। अब ये कमांड से होगा क्या, देखिए आप जब कभी भी कोड को पुश करते हो लोकल मशीन से एक रिमोट रिपोजिटरी पर, जैसे कि गिटहब या बिटबकेट, कहीं पर भी आपकी रिमोट रिपोजिटरी होस्टेड होगी, तो वो एक ब्रांच से लिंक्ड होती है। करेक्ट, आप जब भी यहाँ से पुश करते हो तो वो एक ब्रांच पर कोड पुश होता है। यहाँ पर अब क्या हुआ है, हमने लोकली एक ब्रांच बना तो लिया है, लेकिन ये रिमोटली एग्जिस्ट नहीं करता ब्रांच। ठीक है, और ये इसी वजह से किसी रिमोट ब्रांच से लिंक्ड नहीं है ये वाली ब्रांच। करेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखिए एक कमांड भी रन कर सकता हूँ ब्रांच की लिस्ट देखने के लिए। तो जो कमांड है वो है गिट ब्रांच, ऐसे। तो देखिए गिट ब्रांच अगर आप रन करते हो तो आपको दिखाई देगी लोकली क्या क्या ब्रांचेस है। तो देखिए फीचर लॉगिन नाम की एक ब्रांच है और मेन नाम की ब्रांच है, और मैं किस ब्रांच पर हूँ, ये ग्रीन में जो मार्क्ड है विद स्टार, मैं उस ब्रांच पर हूँ कभी। ठीक है, अगर आपको रिमोट ब्रांचेस देखने तो -r आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए रिमोटली आपको दिखाई देगा कि एक ही ब्रांच है। ठीक है, ओरिजिन/मेन। तो ये फीचर लॉगिन नाम की ब्रांच नहीं है। तो मैं पुश करने जा रहा हूँ तो मुझे ये एरर आ रही है, तो मुझे गिट खुद बोल रहा है कि ये कमांड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो मैं इस कमांड का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके साथ होगा क्या, अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे कोई फीचर लॉगिन नाम की ब्रांच दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं अगर इसे एंटर करता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो कोड है वो पुश हो चुका। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये नई ब्रांच भी पुश हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ गया कि ये फीचर लॉगिन में पुश हुआ है चीज़ें। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फीचर लॉगिन आपको दिखाई देगा और मेन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांच भी आ चुकी है, और फीचर लॉगिन में अगर आप स्विच करते हो यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा लॉगिन कंट्रोलर भी आ चुका है, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं वो कमांड फिर से रन करता हूँ, जैसे कि गिट ब्रांच, तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रांचेस है ऑलरेडी, और -r करता हूँ तो रिमोट में भी अब 2 ब्रांचेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्रांचेस बना सकते हो। आप आपकी जो मेन ब्रांच है वो स्टेबल ब्रांच होती है जनरली, और आप फीचर स्पेसिफिक ब्रांचेस बना सकते हो, और फिर वो जो फीचर स्पेसिफिक ब्रांचेस है उसको आप उस पर आप काम कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। तो मैंने ये जो लॉगिन ब्रांच बनाई है उसमें मैं मेरी टीम को ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल मेंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, वो लोग इसी ब्रांच पर काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे उस ब्रांच में जो भी कोड हो रहा है इस ब्रांच पर, वो सारा मुझे हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि 5 कमिट यहाँ पर दिखाई दे रहे, देखिए ये 5 कमिट। ठीक है, एडिट लॉगिन फीचर, ये सब यहाँ पर दिखाई देगा मुझे। ठीक है, और इसी ब्रांच पर काम होगा और होता रहेगा। ठीक है, तो ब्रांच, देखिए ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट कैसा है, अगर आप प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ना एक मेन ब्रांच होती है, ये मेन ब्रांच पर जो भी कोड होता है वो आपको प्रोड पे दिखेगा। ठीक है, प्रोडक्शन के साथ सिंक रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा जनरली फॉलो किया जाता है। फिर मल्टीपल ब्रांचेस होती है, जैसे कि मेन के साथ क्यूए की भी एक ब्रांच होगी, यहाँ पर क्यूए लिख देता हूँ, और टेस्ट ब्रांच है तो वो भी, या डेव है तो डेव एनवायरनमेंट है तो डेव भी होगी यहाँ पर। ठीक है, और ये रिस्पेक्टिव उन एनवायरनमेंट्स में इनका कोड सेव होता रहेगा। ठीक है, तो क्यूए का कोड क्यूए में जाएगा, डेव का कोड डेव में जाएगा। ठीक है, अब अगर फीचर स्पेसिफिक ब्रांच बनानी है तो देखिए ये ऐसे काम चलता रहेगा यहाँ पर मेन ब्रांच में। करेक्ट, ये कमिट्स आते रहेंगे। तो ये हो गया कमिट 1, ये हो गया कमिट 2। ठीक है, कमिट आते जा रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि इस पॉइंट पर आपको एक फीचर असाइन हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक नई ब्रांच बना दीजिए आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो
ये हैंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप एक नई ब्रांच बना सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एक फीचर, ठीक है। और फिर ये फीचर जो है इसको पूरा काम होने के बाद देखिए यहाँ पर इसका काम इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा, यहाँ पर कमिट्स आते रहेंगे। फिर ये जो काम है इसको यहाँ पर ला दिया जाएगा, इस ब्रांच में मर्ज कर दिया जाएगा, उसे मर्जिंग कहते हैं। तो ये जो फिर ये ब्रांच को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इस पे आपने जो भी काम किया है, इस पे जो भी काम किया है ये सब ये ब्रांच में, मेन ब्रांच में आ जाएगा। और फिर आप ये जो ब्रांच बनाई थी आपने डेवलपमेंट के लिए, उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड में काम चलता है, ठीक है। आप इस तरीके से काम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रांचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे ब्रांच क्रिएट करना है, पुश करना है, वो समझ में आया और ये हेल्पफुल भी रहा। तो दोस्तों हमारे पास अब 2 ब्रांचेस है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर गिट ब्रांच, तो ये 2 ब्रांचेस है। एक है मेरी फीचर ब्रांच जिस पर मैं अभी हूँ, और दूसरी है मेन ब्रांच, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच स्विचिंग की। अगर मैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर स्विच करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, तो ये पहले बात करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम मर्जिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये है मेरा सोर्स कोड यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ, और ये है मेरी टर्मिनल, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे रखता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। तो देखिए hello.txt और लॉगिन कंट्रोलर ये फीचर ब्रांच पर है अभी फिलहाल 2 फाइल्स, ठीक है। तो स्विच करने के लिए मान लीजिए मैं स्विच करना चाहता हूँ मेन ब्रांच पर, तो मैं क्या करूँगा, गिट स्विच मेन, इस पर ऐसे स्विच हो जाऊँगा और कहूँगा एंटर। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो देखिए लॉगिन कंट्रोलर डॉट txt चली गई यहाँ से, क्योंकि मेन ब्रांच जो है उस पर लॉगिन कंट्रोलर डॉट txt है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं स्विच करना चाहता हूँ फीचर स्लैश मेन पर, तो मैं फिर से, अच्छा ये कुछ पंगा हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको शायद कोट्स में डालना है, अच्छा सॉरी, मैंने रियलाइज़ किया मैं ब्रांच का नाम ही गलत दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फीचर स्लैश मेन की बजाय फीचर स्लैश लॉगिन होना चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो जैसे मैंने स्विच किया तो देखिए यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर आ गया, ठीक है। तो ब्रांच नेम में इस तरीके की गुफअप्स ना कीजिए तो बेटर है। तो देखिए स्विच मेन पर स्विच हो जाऊँगा तो लॉगिन कंट्रोलर हट जाएगा, और लॉगिन पर स्विच हो जाऊँगा तो लॉगिन कंट्रोलर आ जाएगा। तो लॉगिन कंट्रोलर बेसिकली एक ऐसा सोर्स कोड है जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए अब ये मेरा जो फीचर है लॉगिन कंट्रोलर का, ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। मान लीजिए ये हो चुका है कंप्लीट। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं चाहता हूँ अब ये जो फीचर है ये मेन ब्रांच पर आ जाए, और जो फीचर ब्रांच है उसको मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि फीचर पर काम अब खत्म हो चुका है। जनरली रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले स्विच हो जाऊँगा मेन ब्रांच पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर मर्ज करूँगा फीचर ब्रांच को, जो मेरी लॉगिन फीचर की जो ब्रांच है उसको मेन ब्रांच में मर्ज कर दूंगा। तो सारा के सारा कोड जो मैंने वहाँ पे मेन ब्रांच फीचर ब्रांच में लिखा है वो मेन ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे कमिट्स के साथ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेन ब्रांच पर स्विच्ड हो तो आप कहेंगे गिट लॉग और 1 लाइन, तो आपको यहाँ पर दिखेंगे 1 2 3 4 कमिट्स, ठीक है, 4 कमिट्स। अगर आप स्विच करते हो लॉगिन ब्रांच पर और आप चेक करते हो लॉग्स यहाँ पर, तो देखिए आपको एक एक्स्ट्रा कमिट यहाँ पर दिखेगा, ये वाला जो फीचर ब्रांच का कमिट है, ठीक है। वो मेन ब्रांच पर अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मेन पर आ जाता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। मेन पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कमांड रन करूँगा, मैं कहूँगा गिट मर्ज, और मैं कहूँगा फीचर स्लैश लॉगिन। तो इससे क्या होगा, जो फीचर ब्रांच है मेरी वो मेन ब्रांच में मर्ज हो जाएगी। इसको मैं कहूँगा एंटर। तो देखिए एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सक रहे हो अपडेटेड फास्ट फॉरवर्ड लॉगिन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट आ चुका है, 1 फाइल चेंज हो चुकी है, डिलीशंस कुछ नहीं हुए, इंसर्शंस कुछ नहीं हुए, और एक नया नोड यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कौन सी ब्रांच पर हूँ, गिट स्टेटस, मैं हूँ मेन ब्रांच पर, ठीक है। मेन ब्रांच पर हूँ लेकिन मुझे लॉगिन कंट्रोलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने फीचर ब्रांच को अब मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मुझे ये भी बोल रहा है कि जो रिमोट ब्रांच है वो अहेड है, नहीं जो लोकल ब्रांच है वो अहेड है रिमोट ब्रांच से। तो इसको कमिट कर दीजिए आप, पुश कर दीजिए और चीज़ों को पब्लिश कर दीजिए। तो देखिए अभी मैं अगर इसको पुश करता हूँ तो जो लोकल कमिट से पुश हो जाएगा रिमोट रिपोजिटरी में। और फिर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा मेन में, ठीक है, तो मेन में मैं जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर आ चुका है 5 कमिट्स है। कमिट्स यहाँ पर आपको दिखेगा, लॉगिन फीचर भी यहाँ पर आ चुका है मेन में, ठीक है। ये मेन में हमने नहीं किया था, हमने किया था
लॉगिन फीचर ब्रांच में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर करता हूँ गिट लॉग वन लाइन, तो देखिए आप देख सकते हो सारे के सारे ब्रांचेस यहाँ पर है। और अगर मैं गिट स्विच फीचर स्लैश लॉगिन में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर गिट लॉग करता हूँ तो सेम कमिट्स मुझे दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक हिसाब से जो चेंजेस मैंने यहाँ पर किए थे फीचर ब्रांच में वो आ चुके हैं मेन ब्रांच में यहाँ पर, ठीक है। और सारे के सारे चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हो। और पहले यहाँ पर एक मैसेज आ रहा था ऊपर कि नई ये वाली ब्रांच में फीचर लॉगिन ब्रांच में चीज़ें पुश हुई है तो आप उसको मर्ज कर दीजिए, वो मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कमांड लाइन के थ्रू उसको मर्ज कर दिया है। तो मेन ब्रांच में सारी की सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मर्ज कर सकते हो। देखिए मर्ज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। मर्ज को इतना आसान तरीके से नहीं लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मर्ज। मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए आप कभी भी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हो सकता है आपके 10 फीचर चल रहे हो, फीचर खत्म होता है तो उस फीचर के कोड को मेन पे तो लाना होगा, क्योंकि मेन जो ब्रांच होती है जनरली या कोई प्रॉड नाम की ब्रांच होगी, वो ब्रांच को प्रोडक्शन पर डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोड को मर्ज किया जाता है मेन ब्रांच में और फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो मर्ज करेंगे, फिर मर्ज में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे कभी कभी। यहाँ पर अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि किसी ने एक लाइन, यानी कि हमें मैन्युअली डिसाइड करना है कि अच्छा कौन से चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो वो डिसाइड करने के बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बाद जो सारे चेंजेस है वो मेन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो वो फिर मेन में आने के बाद पूरी टीम को दिखाई देता है, ठीक है, सिर्फ फीचर बेस्ड टीम को नहीं, पूरी टीम को, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मर्ज वगैरह कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, आप चेंजेस कर रहे हो लोकली, आप कमिट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, और वो चेंजेस गिटहब या किसी भी रिमोट प्रोवाइडर पे या रिमोट क्लाउड पे जाके स्टोर हो रहा है गिट की मदद से, ठीक है। अब होता क्या है, असल ज़िंदगी में ना सिर्फ हम ही कमिट या पुश नहीं कर रहे होते, हमारे साथ पूरी टीम जो है वो कमिट पुश में लगी हुई रहती है, ठीक है। तो आपके पास जो सोर्स कोड है, ठीक है, आप अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, और मैंने जो सोर्स कोड है वो मेरे मशीन पर ले लिया, ये पूरा का पूरा इसको चेकआउट कर लिया मेरे मशीन पर। अब चेकआउट कैसे करना है अगर आपको नहीं पता, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप आते हो तो देखिए आपको URL मिल जाएगी, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है गिट क्लोन और ये URL को पेस्ट कर देना है। तो अगर आप कोई नई टीम ज्वाइन करते हो और आपको कोई नई रेपो को अपनी लोकल मशीन पर लेना है तो गिट क्लोन करके इसको क्लोन कर लेना है, ठीक है। तो पूरी की पूरी रिपोजिटरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैंने टीम को ज्वाइन किया है, मैंने पूरी की पूरी रिपोजिटरी को क्लोन कर लिया है मेरे मशीन पर। अब मैं उस पर एक नए फीचर पर काम कर रहा हूँ, मुझे एक नया फीचर असाइन कर दिया गया। अब काम करते करते हुआ क्या, यहाँ पर और 10 लोगों ने कमिट कर दिया, कमिट और पुश। तो ये रिपोजिटरी जो है वो चेंज हो चुकी है और मेरे पास जो कोड था वो उस वक्त पर जो कोड था वो था पुराना कोड। अब अगर मैं पुश करने जाता हूँ, ठीक है, तो या पुश नहीं करना, मुझे चाहिए कि जो लेटेस्ट चेंजेस हुए रिपोजिटरी में उसको मैं पुल कर लूँ या मेरे मशीन पर ले लूँ ताकि मेरा जो लोकल वर्किंग कॉपी है वो अपडेट हो जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रीडमी करके फाइल ऐड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो अभी टीम तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं एक नई रीडमी फाइल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा रीड मी डेमो, इस तरीके से इसको कर दूंगा कमिट, इस तरीके से ये रीडमी हो चुकी है कमिट, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं आता हूँ ना तो यहाँ पर मुझे रीडमी तो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको और यहाँ पर आप देखोगे तो रीडमी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। लेकिन रीडमी एग्जिस्ट करती है रिमोट सर्वर पर। तो एक कमांड है जिसको मैं रन करूँगा, उसे कहते हैं पुल, ठीक है। तो जो भी चेंजेस है रिमोट रिपोजिटरी पर हो रखे हैं उसको आप पुल कर सकते हो आपके लोकल मशीन पर, और इस ऑपरेशन को भी पुल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पुल करूंगा तो यहाँ पर देखिए रीडमी की फाइल आ जाएगी, देखिए देख पा रहे हो रीडमी फाइल आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने पुल लिखा तो यहाँ पर देखिए रिमोट पे जाता है, पूरा ऑब्जेक्ट को फेच करता है जो भी चेंजेस है और रीडमी को ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन और फिर क्रिएट हो चुका है रीडमी, ठीक है, ऐसे। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप चीज़ों को पुल कर सकते हो। तो देखिए हमेशा ना आप पुश नहीं करते रहोगे, ठीक है, हमेशा आप पुश नहीं करते रहोगे, करेक्ट। ऐसी भी चीज़ें होगी जहाँ पर दूसरे लोग पुश कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं और आप चाहते हो कि ये चेंजेस जो आपके लोकल मशीन पर आ जाए, तो आपको गिट पुल मेंशन करना है और जो भी चेंजेस है वो आपके लोकल मशीन पर आ जाएगी।
तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट, ये कंटेंट जो भी मैं पुश कर रहा हूँ, ये आपको वैल्यूएबल लगता है, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, तो आप मेरे जो पेड कोर्सेज है उसको भी चेक कीजिएगा। अब पेड कोर्सेज का नाम सुनकर थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पेड कोर्सेज मतलब ये 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं है। ये यूडेमी पे बेचा जाता है कोर्स, यूडेमी पे अवेलेबल है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई यूडेमी बिजनेस अकाउंट है तो देखिए ये जो कोर्स है यूडेमी बिजनेस में इंक्लूडेड है, और अगर यूडेमी बिजनेस अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोएस्ट प्राइस कूपन दे देता हूँ यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो एनरोल बटन पर क्लिक करके आप यूडेमी पे चले जाते हो और देखिए इस कोर्स की प्राइस क्या है। ठीक है, तो 600 से 300 के बीच में ये 600 से 400 के बीच में ये कोर्स बिकता है, कभी कभी प्राइस 700 भी चली जाती है, डिपेंड करता है। यूडेमी इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, हम नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं कोर्स की बात करता हूँ। ठीक है, ये तो प्राइसिंग की बात थी, एक्सपेंसिव नहीं है कोर्स अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, क्योंकि जॉब आपको जो मिलती है लर्न करने के बाद, जो स्किल्स अक्वायर करते हो उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको पे करती है। ठीक है, और ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी, आप रेटिंग्स देख सकते हो। ठीक है, रेटिंग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे लर्नर्स ने ऑलरेडी इस कोर्स को लिया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट जो देख रहे हो, ये यूनिक तो है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है या आप सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस फेस करोगे, रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम विथ फुल स्टैक फ्रंट एंड। ठीक है, और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है, और ये कोर्स टोटल आप देखोगे तो 88 आवर्स का है, लगभग 90 घंटे का। ठीक है, और पिछले 6 महीनों में 10 बार अपडेट हो चुका है ये कोर्स, 10 बार। जो लर्नर्स इसमें एनरोल्ड है इनको ये बात पता है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है, और एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं जो इस कोर्स पर ध्यान देता हूँ, काफ़ी ध्यान देता हूँ, और हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, तो इसीलिए ये बेस्ट सेलर है और लोगों ने इसमें ट्रस्ट रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं कोर्स करिकुलम पे, इसमें क्या क्या कवर्ड है। देखिए आप करिकुलम देखेंगे तो इसमें तो पहले तो बैकएंड पहले बनेंगे प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स का। तो इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो काफ़ी यूनिक चैलेंजेस है जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में फेस की जाती है। ठीक है, ई कॉमर्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको रिएक्ट नहीं आती क्योंकि फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, आपको रिएक्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी इंक्लूडेड है, आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। आप पूरा सीखिए, देखिए रिएक्ट इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, बेसिक्स, बिगनर्स, एडवांस, और यहाँ पर फिर हम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। इसके ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें रिडक्स की मदद से हम जो है इसका फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड बनाएंगे। इसमें देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, आउटकम ये है कि आप एक पूरा आपकी फ्रंट एंड विथ API को डिप्लॉय करो। ठीक है, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल भी इंक्लूड किया गया है, एडमिन पैनल और सेलर पैनल, जिसके जरिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो लर्निंग्स आपको मिलेगी ये काफ़ी यूनिक मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है और सेम ही कोर्स है, सेम ही कंटेंट है, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये उसका आप रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। देखिए ये इसका प्रोजेक्ट डेमो भी है, आप प्रोजेक्ट डेमो भी अच्छे से देख सकते हो ये पूरी तरीके से कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरा डेमो दे देता हूँ। देखिए स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो गया है। तो इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हो, पूरा की पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है, और इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिव्यूज़ भी छुपे नहीं है, और रिव्यूज़ पब्लिकली होस्टेड है। मेरी वेबसाइट पे रिव्यूज़ नहीं है। देखिए अगर मेरी वेबसाइट पे होता, नॉर्मली क्या होता है वेबसाइट पे लोग है ना, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भी देखने मिलते हैं लोगों को, लेकिन ये रिव्यूज़ है कोई एक्सटर्नल साइट पे यूडेमी पर, जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये रिव्यूज़ खरीदे हुए नहीं है, ये एक्चुअल रिव्यूज़ है जो लोगों ने डाले हैं। तो ये एक कोर्स है मेरा। दूसरा कोर्स है मेरा माइक्रो सर्विसेज का। ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ये प्रोजेक्ट लेड कोर्सेज है। ठीक है, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनाते हो पूरा फुल स्टैक, उसके बाद आप माइक्रो सर्विस की ओर जा सकते हो, जहाँ पर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को लेकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, सब कुछ इंक्लूडेड है। फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है यहाँ पर। ठीक है, बेनिफिट्स भी काफ़ी है इस कोर्स के, देखिए, और बेनिफिट्स ये है कि आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री इंटेलिजे प्रो एक्सेस दिया जाता है। ठीक है,
और फ्यूचर अपडेट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन ये कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज मेरे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जब मैं लर्निंग कर रहा था। लेकिन आज काफ़ी लर्नर्स को इस ये कोर्स के बाद हेल्प हो जाती है। ठीक है, वो लोग प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हम कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं बनाते इसमें। ये एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनते हैं। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब कुछ हम लोग डालेंगे, और ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस करेंगे। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटा जीपीए, ये सारी। और आप है ना रोड मैप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये रोड मैप है। तो रोड मैप के इस पेज पर आ जाओगे faisalmemon.com/roadmap। तो ये आपको रोड मैप बताएगा पूरा के पूरा कि आपको ये जो कोर्सेज है किस ऑर्डर में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और लोएस्ट प्राइस कोर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक कूपन डाल के रखूँ, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव कोर्सेज, वो यहाँ पर आए और इसको ले सके। देखिए, जो नॉलेज आपको मिलता है ये काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ये फ्री कंटेंट जनरेट करने में रेवेन्यू जाता है, और इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे एक बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम ऐसे तो फ्री कंटेंट वैसे लाते ही रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू।